बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा खाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की ड्रिंक लेके आई हूं, पीच मार्गेरिटा। स्पेशली पीच लवर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की ड्रिंक है और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थी ड्रिंक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेशली गर्मियों में एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद सारा दिन आपको गर्मी नहीं लगेगी। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आजकल है पीच का सीज़न, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया 2 kg पीचे और उनको अच्छे तरीके से धो के मैंने साफ़ कर लिया। हम इन पीच को कर लेंगे स्टीम। पानी के बगैर आपने इसको एक पतीले में डाल के कवर अप करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद देखें हमारे पीस सॉफ्ट हो चुके हैं, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। इनको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे कि ये ठंडे हो जाएं। 10 मिनट के बाद हमने इनका छिलका उतार लेना है। बहुत ही आसानी के साथ इनका ऊपर से छिलका उतर जाएगा। ये देखिए छिलका उतर चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम किसी जूसर में, ग्राइंडर में या हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इनका पेस्ट बन चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक इनका पेस्ट बना है। अब मैं बताती हूँ कि आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए, और जब पीच का सीज़न ना भी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मज़े की ड्रिंक बना के पी सकते हैं। सबसे पहले हम तकरीबन 2 kg हमने पीच लिए थे, तो 2 लीटर उस हिसाब से हम पानी ले लेंगे। दो लीटर पानी में हम तकरीबन 1.5 kg चीनी शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की ड्रिंक बनेगी। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होगी। आप बच्चों को ये पानी में बना के, दूध में बना के भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की हमारी ड्रिंक बनेगी और स्पेशली आपको ये गर्मी के सीज़न के में बहुत ही अच्छी है। पीच सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 अदद इलायचियों के छिलके, एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 2 अदद लौंग शामिल कर देंगे। इससे ये बिल्कुल ड्रिंक ख़राब नहीं होगी, इसमें टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। हम बिना केमिकल के, बिना किसी चीज़ के ये ड्रिंक बना रहे हैं। आपने मुसलसल इसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट चमचे को हिलाना है कि चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, नीचे बिल्कुल ना लगे। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब बात है इसको पकाने की। आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकाना है कि ये थोड़ी सी चाशनी हमारी थिक हो जाए। इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे जैसे ही इसको बॉईल आए तो आपने इसको पकने देना है 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के बाद देखें पकाने के बाद ये थोड़ी सी थिक हो गई है। इसको हमने इतना पकाना है कि इसमें एक तार ना बने। एक तार से पहले ही आपने इसका फ्लेम थोड़ा सा और स्लो कर देना और इसमें डाल देना है अपने 3 से 4 चम्मच दूध के, और दूध को इसमें आपने फटने देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि चाशनी का कलर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हमारा जो शरबत बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर का बनेगा। दूध डालने के बाद जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो देखो दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जितना भी गंध है, मैल है चीनी की, वो सारी ऊपर आ जाएगी, जो बाद में ड्रिंक को ख़राब नहीं करेगी। इससे आप फ़ायदा ये होगा कि आप इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करके रख सकेंगे। दूध डालने से इसका एक कलर अच्छा आएगा और इसमें जितना भी गंद वगैरह है वो भी एक बाहर निकल जाएगा। जैसे ही देखें दूध फट जाएगा, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा उसकी मैल वगैरह सारी, तो आपने एक बोल में पानी लेना और एक ले लेनी है चाय वाली छाननी। उसकी मदद से आपने ऊपर से ये सारी जो जाग है वो आपने उतार लेनी है। इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है। सारी ऊपर से जाग आपने उतार देनी है और ये बहुत ही अच्छे कलर की नीचे से एक चाशनी निकल आएगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर से जो गंद था सारा चाशनी का वो बाहर आ गया है और नीचे से हमारी बहुत ही ज़्यादा नीट चाशनी बन गई है। देखें अच्छे तरीके से आपने ऊपर से इसकी सारी मैल गंद वगैरह उतार लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लेना है कि जो इसमें गंद वगैरह है वो मज़ीद अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें सारा पीच का जो पल्प है वो शामिल कर देंगे। पल्प शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे।
और इसको पहले हमने हाई फ्लेम पे करना है, अच्छे से मिक्सअप करके कि इसमें एक अदद बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी मज़े की ड्रिंक बनेगी, बहुत ही हेल्थी ड्रिंक बनेगी। देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका है और हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अब करके पका लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं हमने करना, ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है हमने। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको आप एक लंबे अरसे के लिए फ्रीज कैसे कर सकते हैं। इसको हम तकरीबन ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे कि ये ठंडा हो जाए। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। ये इसको मैंने बॉटल्स में डाल के रख लिया है। इसको आप एक 3 से 4 माह के लिए ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब्स और फिर हम इसमें डालेंगे पीच की शरबत, फिर हम इसमें डालेंगे स्प्राइट डाल के इसका ये पीच मार्गिटा बन जाएगी। इसके अलावा आप इसको पानी में डाल के भी पी सकते हैं, दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्थी और मज़े का हमारा शरबत बन गया है। और ये स्पेशली गर्मियों में एक दिन में एक दफ़ा ये ड्रिंक इस्तेमाल करें, पूरा दिन आपको गर्मी नहीं लगे। स्पेशली पीच लवर के लिए आउट ऑफ सीज़न ये बना के रख लें और वो आउट ऑफ सीज़न में ये पीच की ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पीच का सीज़न तो थोड़े दिनों का होता है, उसके बाद पीच का सीज़न तो चला जाता है। ये स्पेशली ड्रिंक उनके लिए है जो पीच के लवर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।